वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 10 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जाब ने अपने टीम के साथ एडवर्टाइजमेंट को एडिट किया, पार्ट और चोट को भी दिखाया, लेकिन चोट ने उसे मिस्टर जेंग का वेट करने के लिए बोला, क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो बस वही दे पाएंगे ना। लेकिन कुछ ही देर में मिस्टर जेंग का मैसेज आया, वो ऑफिस नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही उनका एक और मैसेज आया कि वो अगले दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो सभी को मीटिंग में पहुंचना जरूरी है। पार्ट थोड़ा सोच में पड़ गया। वैसे परेशान तो वो पहले से ही है, जब से उसे पता चला मिस्टर जेंग रिजाइन कर रहे हैं, और पार्ट इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। चोट उसकी हालत समझ गया। उसने पार्ट को समझाया, देखो पार्ट, मिस्टर जेंग रिजाइन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इस तरह से तुम लोग बॉस और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप के झंझट में नहीं पड़ोगे। तुम दोनों के पास होप होंगे। पार्ट परेशान था। चोट के समझाने पर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो परेशान था कि मिस्टर जेंग उसे कैसे लाइक कर सकते हैं, कैसे उसे बिना किसी डर के बता सकते हैं। चोट ने दोबारा उसे समझाया, देखो पार्ट, इतना मीन मत बनो। तुम्हें पता है ना, कोई पर्सन अपने फीलिंग्स को बताने के लिए कितना करेज जुटाता है, और आई थिंक मिस्टर जेंग के लिए तुम भी सेम फील करते हो। और मिस्टर जेंग अपनी फीलिंग्स को संभालना जानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें यह बात बताई, और शायद अपनी फीलिंग्स से डील करने का यही सही रास्ता है। पार्ट उल्टा चोट से ही पूछने लगा कि उसके बॉयफ्रेंड कृत ने उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। चोट थोड़ा मायूस हुआ, पर वो ओके था। उसने पार्ट को समझाया कि उसे डायरेक्ट मिस्टर जेंग से बात करनी चाहिए। वो पीएल रेस्टोरेंट में होंगे, आज शायद उनका बर्थडे भी है। पार्ट से बात करने के बाद चोट को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। उसने बताया, चोट, मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दिया है, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक हम दोनों मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाएंगे। चोट कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो गया। उसके आंख में खुशी के आंसू आ गए और चीख चीख कर वो अपनी खुशी जाहिर करने लगा। पार्ट तुरंत बेकरी आया, वहाँ से केक खरीदे और गिरते पड़ते पहुँच गया मिस्टर जेंग के पास। बोलने लगा, मिस्टर जेंग, आप सच में रिजाइन कर रहे हो? प्लीज रिजाइन मत करो ना। आपने मुझे सिखाया एक अच्छे बॉस कैसे बनते हैं, और आप ही छोड़कर जा रहे हो। सब क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हो? मिस्टर जेंग का जवाब हाँ में था। पार्ट तो फूट फूट कर रोने लगा। मिस्टर जेंग ने उसे संभाला, बोला, पार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। पार्ट, मैं सब कुछ छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो बस ऑफिस में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, इसीलिए रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन पार्ट बोलने लगा, मिस्टर जेंग, अगर इसका रीजन मैं हूँ तो क्यों ना मैं ही रिजाइन कर दूँ, क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। और वो दोबारा रोने लगा। मिस्टर जेंग ने दोबारा उसे शांत किया। वो खुश हुआ कि फाइनली पार्ट को भी उससे प्यार हो ही गया, और अब दोनों टुगेदर हैं तो क्यों ना किस किया जाए। पार्ट दूर हटा, बोला, मिस्टर जेंग, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा हुआ है ना यहाँ। लेकिन ये प्लेस तो मिस्टर जेंग का है, उन्हें कहाँ किसी का डर। दोनों वही एक दूसरे को किस करने लगे, और इसी बीच पार्ट के हाथ से केक सीधे नीचे। केक का तो शेप साइज ही खराब हो गया, लेकिन मिस्टर जेंग को अब केक से मतलब नहीं था। उनके पास अब पार्ट है, बस यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ देर किस के बाद दोनों केक को एंजॉय करने बैठे। मिस्टर जेंग कुछ ज्यादा ही खुश थे। वो बस पार्ट को देखकर स्माइल किए जा रहे थे। पार्ट को लगा उसके फेस पर कुछ लगा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पार्ट मिस्टर जेंग की फोटोज खींचने लगा। मिस्टर जेंग बोलने लगे, पार्ट, तुम छुप कर मेरे फोटोज खींच रहे हो। पर पार्ट तो सामने से उनके फोटोज खींच रहा था। मिस्टर जेंग ने आइडिया दिया, साथ में सेल्फीज लेने के लिए कहे, सिर्फ उन दोनों के लिए। पर देखा पार्ट के स्क्रीन गार्ड तो टूट गए थे। मिस्टर जेंग ने उसे बदल दिया। वैसे भी जाब के फोन के स्क्रीन गार्ड बदलते बदलते उन्हें आदत हो चुकी है अब, तो पार्ट के फोन में भी स्क्रीन गार्ड बदलने में उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। फिर मिस्टर जेंग ने पार्ट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, और इस बार पार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। पर वो थोड़ा मायूस था। उसने पूछा, मिस्टर जेंग, तो अब हम क्या हैं? मिस्टर जेंग के पास भी इसका जवाब नहीं था, पर उन्होंने पार्ट को यकीन दिलाया कि वो उसके साथ खड़े हैं। इसके बाद तो मिस्टर जेंग और पार्ट के रिलेशनशिप पूरी तरह से चेंज हो गए। दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए। वर्किंग आवर्स तो दोनों साथ में ही बिताते, और बाकी नजरों से छुपकर एक दूसरे के क्लोज आने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। मिस्टर जेंग तो फ्लर्ट भी करने लगे थे पार्ट के साथ। उन्होंने पार्ट को बोला, इतना परफेक्ट मत बनो, बहुत ज्यादा हो रहा है। पार्ट का जवाब, तो बताइए इससे कम परफेक्ट कैसे बना जाता है, और मिस्टर जेंग के पास मौके खुद चलकर आते हैं तो वो उसे कैसे छोड़ दे। रोमांस ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। कार ने भी उन्हें बढ़िया सपोर्ट किया। वीकेंड में मिस्टर जेंग सबको बैडमिंटन कोर्ट लेकर आए। गेम से टाइट पार्ट को मिस्टर जेंग ने तुरंत वाटर बोतल दिया। उसका हाल पूछा। चोट को भी उन्होंने वाटर बोतल दिए। सबको पार्ट और मिस्टर जेंग के बीच की बातें सब नॉर्मल लग रही थी, सिवाय एक के, मिस्टर जेंग के असिस्टेंट। तो उसने ये बात यिंग को भी बताई। बोला कि पार्ट और मिस्टर जेंग कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यिंग ने उसके दिमाग के कचरे को जरा सा भी सपोर्ट नहीं किया। उसे बोला, तो क्या हुआ, अभी तो पिछले प्रोजेक्ट में दोनों ने एक साथ काम किया था ना, तो क्लोज तो आएंगे ही। तो बोलने लगा, लेकिन उनका असिस्टेंट तो मैं हूँ ना, वो मेरे क्लोज क्यों नहीं? यिंग ने उसे अपना एग्जाम्पल दिया। तो तुम्हें पता है प्रेम के साथ मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर सच बताऊं तो अब तक मैं उसके क्लोज नहीं हूँ। अब अपने दिमाग से फालतू बातें निकालो और गेम पर फोकस करो। वहाँ से मिस्टर जेंग पार्ट को अपने रूम ले आए। पार्ट अगेन घर के बाहर का ब्यूटीफुल व्यूज देखने लगा। मिस्टर जेंग को तो अभी भी पार्ट पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने पार्ट को बोला, पार्ट, मैंने बेकरी से ब्रेड खरीदे हैं,
चलो होमलेस पीपल को बांटने चलते हैं। पार्ट मान गया। दोनों ब्रेड बांटने आए। पार्ट जब अमेरिका गया था तब वहाँ भी उसने ऐसे ही होमलेस पीपल को देखा था, पर वहाँ उनके बारे में कोई नहीं सोचता। पार्ट को लगने लगा ये दुनिया कितनी क्रूल है ना। मिस्टर जेंग का मानना थोड़ा अलग था, उन्हें दुनिया नहीं बल्कि लोग क्रूल लगते हैं। पार्ट तुरंत बोलने लगा, जैसे कि मिस्टर जेंग आपने कितनी बार तो मुझे रुलाया है। मिस्टर जेंग हंसने लगे। उन्होंने पार्ट को बताया, पार्ट जियांग ग्रुप खुद एक फूड सप्लायर है और मैं जितना हो सके उतना फूड वेस्ट को रोकता हूँ, पर ये ओवरलोड हो जाता है। पार्ट को लगने लगा फ्यूचर में मिस्टर जेंग कंपनी के सीईओ बनेंगे, इसीलिए तो अपना होमवर्क वो बखूबी कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों की बातों के बीच एक बच्चे ने उन्हें ड्राइंग दिखाई जो उसने मिस्टर जेंग और पार्ट की बनाई थी, सबको साथ में खाना देते हुए। मिस्टर जेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पार्ट को भी अपना हाथ देने के लिए कहा। पार्ट पब्लिक एरिया में लोगों से डर रहा था, पर मिस्टर जेंग ने उसके अंदर के डर को भगा दिया। नेक्स्ट डे ऑफिस में चोट और तो के साथ अपने एडवर्टाइजमेंट की सक्सेस की मीटिंग करने बैठे दोनों। ग्रुप में काफी सारे सजेशंस बाहर आए, काफी सारी कमियां और फायदे के बारे में डिस्कस किए सबने। पर मिस्टर जेंग और पार्ट तो यहाँ भी आंखों ही आंखों में बातें करने में लगे थे, और इस बार भी तो की तेज नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। मिस्टर जेंग अपने ससुर यानी कि पार्ट के डैड से मिलने आए। डैड जरूरत से ज्यादा सख्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। उन्होंने मिस्टर जेंग को परखा और बोला, तो तुम ही वो हो जिसकी वजह से मेरा बेटा इतना रोया। पार्ट ने नाम बताया मिस्टर जेंग, और पापा जी तो मिस्टर जेंग को वार्निंग देने लगे, मैं देख रहा हूँ, अगर दोबारा पार्ट को तुमने रुलाया ना तो दोबारा इसे कभी नहीं देख पाओगे तुम। मिस्टर जेंग ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने डैड से तुरंत प्रॉमिस किया। डैड सामान लेकर जाने लगे। मिस्टर जेंग ने सोचा डैड की हेल्प की जाए, पर डैड को मिस्टर जेंग का उन्हें डैड कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनकी आंखें बड़ी हो गई, वो तो मिस्टर जेंग पर बरस पड़े। उनको बोला, 1 मिनट, हम बड़ीज कब बने जो तुम मुझे डैड बोल रहे हो। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, पार्ट अपने डैड को बाहर ले गया। शाम को थका हारा पार्ट डायरेक्ट बेड पर गया, पर मिस्टर जेंग ने उसे पहले शावर करने के लिए बोला। पार्ट को चलना नहीं था, वो मिस्टर जेंग की पीठ पर चढ़ गया। उनको बोला, मिस्टर जेंग सैटरडे को एई की शादी में चलेंगे ना आप मेरे साथ। मिस्टर जेंग तो बिल्कुल तैयार थे इसके लिए। पार्ट फिर मिस्टर जेंग को सीड्यूस करने लगा। मिस्टर जेंग अब उसे कैरी करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहे। पार्ट भी तो यही चाहता था, और फिर दोनों के बीच मामला थोड़ा आगे बढ़ गया। सैटरडे को सब एई और कानून की शादी पर पहुंचे। एई ने तो मिस्टर जेंग को बोल दिया, कानून और जाब जब ड्रंक हो जाए तो वो उन्हें ढूंढने नहीं, क्योंकि इस छोटे से वेडिंग सेरेमनी में उन्होंने बहुत खर्च किए हैं। फोटोज हो जाने के बाद एई और कानून एक दूसरे के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलने लगे। कानून ने सबको अपनी और एई की सेकंड वेडिंग में आने के लिए थैंक्स किया। बोला कि एई सिर्फ एक वाइफ नहीं बल्कि एक माँ की तरह है मेरे लिए, इसके लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसे खुश करने के लिए मैं हर काम करूंगा, बस आप मुझे पर्सन नहीं सर्वेंट बुला सकते हैं। सब उसकी फनी बातों पर हंसने लगे। फिर सबने दोनों को किस करने के लिए कहा। पार्ट को मन किया काश उसकी और मिस्टर जेंग की भी शादी होती। उसने मिस्टर जेंग को बोला, मिस्टर जेंग आप नहीं चाहते कि कभी ऐसी हमारी भी शादी हो। मिस्टर जेंग ने कुछ बोला नहीं, और पार्ट अपने ख्यालों में डूब गया। खुद को मिस्टर जेंग को उसने ब्राइड और ग्रूम की तरह देखा। एक फ्लावर बकेट सीधे पार्ट के हाथ में आ गया है। पार्ट तो बहुत हैप्पी हो गया। मिस्टर जेंग ने उसे बोला, एक दिन ऐसा हमारा भी दिन होगा। पार्ट तो डबल हैप्पी। जेन शादी में थोड़ा लेट से आया। वो कानून को ढूंढने लगा, लेकिन उससे पहले जॉब मिल गया। वो आया जेन से बात करने। बहुत दिनों बाद तो उसने जेन को देखा था। जेन नॉर्मल था। उसने जाब को हेलो किया। उसे बोला, कैसे हो जाब, मैंने सुना है अब तुम्हारा न्यू पार्टनर भी बन गया है, वो नहीं आया है क्या। जाब इस बात से कंफर्टेबल नहीं हुआ। उसने ना में जवाब दिया। जेन चला गया कानून के पास, और जाब दोबारा अपने दिल को संभाल नहीं पाया। पार्टनर होने के बावजूद पता नहीं क्यों कुछ खाली सा महसूस हुआ उसे। एई अपने बच्चे को संभालने में लग गई। बीम भी आया उससे बात करने। उसे पता चला कि कानून को अब दोबारा पापा नहीं बनना था, इसीलिए उसने ऑपरेशन भी करवा लिए। एई भी अपनी तारीफ करने लगी कि उसकी बेटी ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि वो खुद जो इतनी ब्यूटीफुल है, और अगर वो ब्यूटीफुल नहीं भी हुई तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगी। लेकिन बीम को देखकर एई समझ गई उसे कुछ बोलना है। एई ने डायरेक्ट पूछ लिया। बीम बताने से हेजिटेट हो रहा था। एई ने खुद ही बोल दिया, तो मुझे लाइक करते हो ना, राइट बीम। बीम हैरान। उसने हिम्मत करके बोला, हाँ लाइक करता हूँ, पर तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो पाई, और मुझे पहले से मालूम था मुझे गिव अप करना ही होगा, क्योंकि तुम और कानून साथ थे, और मैं बस हमारी फ्रेंडशिप का बुरा एंड नहीं चाहता था, इसीलिए नहीं बताया और ना ही बताना चाहता था। एई बोलने लगी, कोई नहीं बीम, अगर तुम मुझे नहीं भी बताते ना तो भी मुझे पता चल ही जाता। वैसे ये एई तो तुम्हारे नसीब में नहीं है, पर दूसरी एई तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ वो इस एई से ज्यादा प्रीटी नहीं होगी। भीम हंसने लगा। दूसरे दिन मिस्टर जेंग ने पार्ट को अपने केबिन में बुलाया। उसे बताया, पार्ट जिस क्लाइंट के लिए हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था वो दोबारा हमारे साथ काम करना चाहते हैं,
और मैंने इसके लिए तुम्हें प्रोजेक्ट हेड बना दिया है। क्लाइंट भी इसके लिए ओके है। पार्ट नर्वस हुआ पर खुश भी। मिस्टर जेंग ने उसे दूसरी बात बताई। पार्ट में रिजाइन कर रहा हूँ और अपनी जगह मैंने न्यू मैनेजर को रखने के बारे में सोचा है और वो पर्सन तुम हो पार्ट। पार्ट हैरान। मिस्टर जेंग उसके एकदम से क्लोज आ गए और बोला ये 3 साल मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा पार्ट। मैं तुम्हारे एवरी स्टेप्स पर नजर रखूंगा। पार्ट तो शर्मा ही गया। इसके बाद उसने मन लगाकर काम करना शुरू किया। पर खुशियाँ हो या दुख हो, या तो वो पार हो जाते हैं या फिर लौट कर जरूर आते हैं। पार्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। ऑफिस में उसके और मिस्टर जेंग की बातें छिड़ गई। सब उनके बारे में गॉसिप करने लगे कि उन्होंने सोचा नहीं था मिस्टर जेंग ऐसे होंगे, इसीलिए तो किसी लड़की के साथ कभी भी उनका रूमर नहीं फैला है। यिंग ने इन बातों को अपोज किया। बोला मैं भले ही उनके बारे में गॉसिप करती हूँ पर किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में मैंने कभी गॉसिप नहीं की और बेटर होगा कि तुम लोग भी गॉसिप ना करो। पार्ट उनकी बातों से बहुत ज्यादा दुखी हुआ। दूसरी तरफ जब से जेन वापस आया है, जाब की हालत भी पहले जैसे हो गई। उसे जेन से इतना प्यार है कि अब तक वो उसे भुला नहीं पाया है। मीटिंग के बाद कानून ने उसे घर चलने के लिए बोला पर वो तो जेन के फोटोज देखने में बिजी था। कानून ने उसे समझाया देखो जाब ऐसे नहीं कर सकते तुम्हारे पास अभी तुम्हारा पार्टनर है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो कितना बुरा लगेगा उसे। मेरे हिसाब से तुम्हें चूज करना चाहिए जाब। जाब भी सोच में पड़ गया। पार्ट अगले दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा, सजेशन बोर्ड पर उसे बहुत ही वाहियात नोट्स लिखे मिले। लिखा था तुम्हें तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही प्रमोट हो जाओगे तुम। ऐसे ही हंट संट उसके लिए बहुत कुछ लिखे गए थे। पार्ट बहुत दुखी हुआ। चोट नान और यिंग उसे संभालने आए। यिंग बोलने लगी पार्ट वो लोग बस लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पर पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बने? क्या मिस्टर जेंग और उसका प्यार में पड़ना इतना सबको बोधर कर रहा है? ये सब बातें सोच सोच कर पार्ट फूट फूट कर रोने लगा। मिस्टर जेंग को भी ऑफिस में प्रेसिडेंट ने मिलने बुलाया। उनको बोला कि प्रोजेक्ट से वो पार्ट को हटा दे क्योंकि इस रूमर का बुरा प्रभाव पड़ेगा। मिस्टर जेंग बोलने लगे ये सब बस एक रूमर ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस्टर जेंग के फर्क ना पड़ने से क्या होता है? रूमर्स तो फैक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार फैल गए तो नुकसान काफी ज्यादा होता है और अगर मिस्टर जेंग नहीं माने तो ये पार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर जेंग भी इस बात से परेशान हो गए। दोनों मिस्टर जेंग के रूम वापस आए लेकिन पार्ट का मन शांत बिल्कुल नहीं था। मिस्टर जेंग उसके साथ इंटीमेट होने लगे ताकि वो ये सब कुछ भूल जाए पर पार्ट के दिमाग से ये सब निकल ही नहीं पाया। उसने मिस्टर जेंग को रोका। बोला मिस्टर जेंग क्या हम कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएं? तब तक ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर जेंग तो पार्ट को बहुत मिस करेंगे। पार्ट को डर था कहीं लोग ऑफिस के साथ साथ अब घर तक न पहुंच जाए उनका पीछा करने के लिए। मिस्टर जेंग बोलने लगे पार्ट तो मैं तुम्हारे लिए एक सेफ हाउस बना दूं और अगर नहीं तो मैं ही रिजाइन कर देता हूँ, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। पार्ट उसे डांटने लगा। मिस्टर जेंग आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज के होप हैं आप। मिस्टर जेंग अब इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहते थे। वो बस इस पल को पार्ट के साथ एंजॉय करना चाहते थे। उन्होंने पार्ट को रेस्ट करने के लिए कहा। सुबह सुबह पार्ट की नींद खुली। यिंग का मैसेज था। एक वीडियो क्लिप सब शेयर कर रहे थे। वो क्लिप बार का था जब पार्ट नशे की हालत में मिस्टर जेंग को हक कर रहा था। इस क्लिप पर काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे। पार्ट बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मिस्टर जेंग को छोड़कर वहाँ से चला गया। मिस्टर जेंग ऑफिस आए, वो भी परेशान थे। एक तो रूमर्स और ऊपर से पार्ट पे उन्हें छोड़कर चला गया। एचआर आई मिस्टर जेंग के पास, बताया पार्ट ने रिजाइन कर दिया है। मिस्टर जेंग हैरान, उन्होंने तो पार्ट के रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव किया ही नहीं, तो फिर पार्ट ने रिजाइन कैसे कर दिया? लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी पार्ट के रेजिग्नेशन को अप्रूव कर दिया था। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 10 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।